महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो महिलाओं का हमारे समाज में एक अलग स्थान है, उनको आदिशक्ति भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से महिला की अगर बात करें तो महिला आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। चाहे वो बात करें तो फ्लाइट की बात करें या बात करें पढ़ाई की बात करें, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें तो हर क्षेत्र में आज महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी मंजिलों की तरफ उड़ान भर रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो एयर हॉस्टेस की, तो एयर हॉस्टेस जो है एक महिलाओं का सबसे बड़ा पसंदीदा जॉब होता है, क्योंकि हर महिला चाहती है उड़ना, आसमान में उड़ने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। ऐसे में सबसे सरल रास्ता जो होता है वो एयर हॉस्टेस का होता है। और अगर बात करें तो महिलाओं की, तो महिला जिस तरह से आज हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कई अभियान भी छेड़े हैं। ऐसे में महिला दिवस पर महिलाएं क्या सोचती हैं उसके बारे में जानेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी एयर हॉस्टेस हैं, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी है, क्योंकि अपनी मंजिल को लेकर इनके मन में ऐसी आशंकाएं थी, ऐसी इच्छा थी कि हमारी जो मंजिल है वो आसमान में उड़े, और उसको लेकर इन्होंने आसमान में उड़ान भी भरी है। और जानेंगे कि किस तरह की इनकी उड़ान रही है, क्योंकि महिलाओं का हर किसी का सपना होता है अपनी मंजिल को पाना, और इन्होंने किस तरह से अपनी मंजिल पाई है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जिस तरह से आज सबसे पहले तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, जिस तरह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं या कहें उनसे एक कदम आगे हैं, तो आप तो आसमान में उड़ान भरी हैं, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि उड़ना जो है वो हर महिला चाहती है। हर महिला चाहती है कि उन्हें पंख दिए जाए, उन्हें अपने घर से निकल के उड़ने की आज़ादी मिले। वो चाहती है वो सब करना जो हर पुरुष करता है, पर उनको रोक दिया जाता है, उनको दबाया जाता है। वो चाहती है हर वो सपना पूरा करना, जैसा कि आपने कहा उड़ना चाहती है। हाँ, एयर होस्टेस जो है वो ऐसी ही एक दुनिया है, ऐसा ही एक मुकाम है जहाँ पे हम महिलाएं अपने पंख उड़ा के उड़ती है। तो मेरी जो कहानी है, मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैंने अपनी पढ़ाई करी इस विषय में। उसके बाद जहाँ पे मेरी जर्नी शुरू होती है जॉब की, ये जो कंपनी है राटा, राटा ने इसमें बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। राटा एक ऐसा कंपनी है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो चाहे कहीं से भी हो, वो लोग अपनी पढ़ाई तो कर लेते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा होता है, पर उनको जॉब्स नहीं मिलती है। तो मैं भी एक ऐसी ही स्टूडेंट थी, मैं यहाँ आई, यहाँ पे मैंने लोगों से मिली, लोगों ने मुझे यहाँ पे अपना जो है कल्चर वो बताया, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि किस तरीके से इस फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ, कैसे अपना स्टेप उठाऊँ मैं इस फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे लोगों से बात किया, उन्होंने मुझे मुकाम दिया और फिर मैं गई इंडिगो में। मेरी पहली फ़्लाइट मैंने इंडिगो से करी थी एज़ अ क्रू। मैंने वहाँ पे काफ़ी वक्त काम किया है। राटा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, अगर राटा नहीं होता मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। किरण, जैसे आपने कहा कि आपकी पहली फ्लाइट इंडिगो थी, आपने पहली उड़ान उड़ान भरी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो आप लोगों के ही माध्यम से लोगों की जो यात्राएं होती है वो सफल बनती, क्योंकि केबिन क्रू के थ्रू, फ्लाइट अटेंडेंट के थ्रू लोग जो है हर चीज़ जान पाते हैं। ऐसे में कितनी दिक्कतें होती, जब आप पहली बार फ्लाइट में गई थी तो लोगों का रिएक्शन कैसा मिला? लोगों का रिएक्शन देखिए, एज अ पैसेंजर आपको वो समझ में नहीं आएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है, पर जब आप एक क्रू बनकर उड़ते हो ना, वो एक अलग ही बहुत सी फीलिंग होती है। आपको बहुत सब कुछ सोचना पड़ता है, लोगों के कंफर्ट के बारे में सोचना पड़ता है, उनकी सावधानी के बारे में सोचना पड़ता है। एयरक्राफ्ट के अंदर जो दरवाजे हैं, विंडोज़ है, हर चीज़ आपको सोचनी पड़ती है। हाँ, इस चीज़ में मुझे राटा ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी मेरी पहली फ़्लाइट के पहले। पहली फ्लाइट, आप पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी थी? मेरी फ़्लाइट थी चेन्नई से कोलकाता। चेन्नई से कोलकाता की पहली फ्लाइट जब उड़ान भरी होगी, तो क्योंकि आपके सपनों को एक नया साकार मिला था, आप पहली उड़ान भर रही थी, कैसा महसूस हुआ? बहुत डरी हुई थी मैं, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। क्या होगा अगर मैंने कुछ गलती कर दी? अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो क्या मुझसे मुझे मेरी जॉब छीन ली जाएगी? काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तभी। जिस तरह से एयर हॉस्टेस की अगर बात करें तो हर पैसेंजर ये चाहता है कि जो उसका केबिन क्रू हो, जो एयरक्राफ्ट में हो, वो उसको हर चीज़ें बताई जाती है। किस तरह की ट्रेनिंग होती है इसकी?
ये होती है एक 3 महीने की ट्रेनिंग जहाँ पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ बताया जाता है। एक दरवाज़ा कैसे खुलता है, खिड़की होता है तो उसमें वो छोटी-सी छेद आपने देखी होगी खिड़कियों पे जो होती है वो क्यों होती है, सर्विस कैसे की जाती है, प्लेट्स को पकड़ना सिखाया जाता है, लोगों को कैसे उनकी जो दिक्कतें आती है फ़्लाइट के दौरान वो सब कैसे दूर कर की जाती है, ये सब हमें सिखाया जाता है। एंड वो कोई आसान चीज़ नहीं होती है। इसके लिए एक सही माध्यम से उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लाइट के दौरान गाइडलाइंस भी दी जाती होंगी, पैसेंजर से किस तरह से बात करनी है, कैसे क्या-क्या गाइडलाइंस होती है? मुस्कुराते रहे। इन वन सिंपल सेंटेंस सिर्फ मुस्कुराते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत क्यों ना हो रही हो, एज अ क्रू आपका एक काम है कि आप हर दौरान मुस्कुराते रहें। उन महिलाओं को क्या कहेंगी? कई बार ऐसा जिनके सपने तो बहुत ऊँचे होते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट की वजह से या किसी भी कारण से उनके सपने नहीं पूरे होते, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगी आप? बस एक छोटी सी बात कहूँगी मैं, अगर आपको कुछ करना है, आपको अपने लिए वो खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपके लिए वो दूसरा नहीं कर सकता है जब तक आप खुद उस चीज़ को करना ना चाहो। जब आप खुद करना चाहोगे, तब ऊपर वाला आपके लिए वो दरवाज़े खुद ही खोल देगा। किस तरह से अगर बात की जाए तो फैमिली सपोर्ट, क्योंकि आज कई अभिभावक ऐसे होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी एयर होस्टेस बने, वो हर तरफ जो लोग डॉक्टर इंजीनियर इस तरफ जाते हैं, उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे? उन पेरेंट्स को मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़रा अपने बच्चों को आप थोड़ा और वक़्त दीजिए, उन्हें थोड़ा और समझिए, उनको थोड़ा-सा उड़ने की जगह दीजिए। उनको जो बनना है आप उन्हें वो बनने दीजिए। डॉक्टर, इंजीनियर आपके कहने पे वो कर तो लेंगे, पढ़ाई कर तो लेंगे, पर उसके बाद का क्या? व्हाट इफ़ अगर उनको वो करना ही नहीं है, तो उन्हें बस थोड़ी-सी वो जगह दीजिए ताकि वो खुल के अपने सपने जी सकें। सपने जीना बहुत ज़रूरी क्या है। लगता है जिस तरह से सरकार लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर, आज महिला सशक्तिकरण है, सुरक्षित है? सुरक्षित है बट नहीं भी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हमारे देश में हमने ये कर दिया है कि जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए हम महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उस सोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जब हम हमारी सोच सही रखेंगे, जब हमारा सोच ही सही है, तो बेशक हर महिला इस देश में सुरक्षित है। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम बेग है। तस्लीम, जानना चाहेंगे किस तरह के मन में सपने लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे हो और क्या-क्या सपने देखे थे आप? मैं तो बहुत से सपने देखी हूँ। मुझे अभी एयर होस्टेस बनना है राटा से, रॉयल एयर एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी से, और बहुत जल्दी मैं उड़ना चाहती हूँ और अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। और इससे पहले भी मैं फ़्लाई की हूँ, बट मुझे एज़ अ एयर होस्टेस फ़्लाई करना है और मैं अपना सपना ये राटा से पूरा करना चाहती हूँ। कब मन में ख्याल आया कि मुझे फ्लाई करना है? क्योंकि आपने कहा कि मैंने फ्लाई किया है लेकिन मैं अब एयर होस्टेस बनकर सब करना, कब ऐसा ख्याल आया मन में? मैं एक्चुअली अबू धाबी गई थी, तो मुझे तभी ख्याल आया कि मुझे भी एयर होस्टेस बन के फ़्लाई करना है। किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? क्योंकि एयर होस्टेस बनने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, साथ ही फैमिली प्रॉब्लम भी होती है। ऐसे में किस तरह का सिचुएशन है? ऐसे में तो कुछ नहीं, डैडी अलाउ कर दिए हैं बनने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे अभी करके दिखाना है कुछ, और मुझे बहुत जल्दी फ्लाई करना है। आज महिलाएं जिस तरह से सपने लेकर आई हुई हैं, हर महिला की बात करें, हर कोई अपनी मंजिल पाना चाहता है। महिला दिवस आ रहा है, किस तरह से महिला दिवस सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छे से। चलिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज हर महिला हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ऐसे में बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और महिलाएं की अगर बात करें तो आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। एजुकेशन की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना मुकाम, अपना परचम लहरा रही हैं, ऐसे में जानेंगे और भी लोग हैं। तो आज सबसे पहले तो जिस तरह से आपकी अगर बात करें एज ए महिला, महिला दिवस किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत अच्छे तरीके से हमारा मेन टारगेट ये है कि जो स्टूडेंट, जैसे आपने बताया कि औरतों को बहुत पहले ही रोक दिया जाता है कि वो अपने सपने पूरे करने के लिए उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स होते हैं। हम उन हर्डल्स को हटाना चाहते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे अच्छे तरीके से देखें और पूरे कर सके। हमने अपनी इंस्टीट्यूट राटा में एक स्पेशल ऑफ़र निकाली है। जो स्टूडेंट किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, हम उनके लिए स्पेशल स्कीम निकालते हैं ताकि वो स्टडी भी कर सकें, टीवाई कंप्लीट कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक दिन फ्लाई कर सकें।
एक दिन फ्लाई कर सके, क्योंकि हर किसी का सपना होता है। आपने भी सपना संजोया था, आपने भी फ्लाई किया था। उस अगर बात की जाए तो जब आपने एयर होस्टेस की जॉब की थी उस दौरान कैसा फील हुआ था, और आज अगर बात की जाए तो आज के एयर होस्टेस में कितना अंतर देखते हैं, कितना डिफिकल्ट और कितना अंतर है आज के? बिल्कुल अंतर नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले की जो एयर होस्टेस थी सपने देख के पूरे कर लेती थी, और आज की जनरेशन है वो सपने पूरे करके जीना चाहती हैं। तो मैं उनके सपनों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरे हिसाब से हर औरत एक सबसे बड़ी योद्धा होती है। औरत से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, चाहे वो कोई भी रूप में हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या एक स्टूडेंट हो। जब तक वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। महिलाओं को आदि शक्ति भी कहा जाता है। महिला हर रूप में जो है आज बढ़ चढ़कर अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में अगर बात की जाए एयर होस्टेस की, तो उनके लिए किस तरह से ट्रेनिंग होती है? और आप जो है टीचर रह चुकी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, एयर होस्टेस भी हैं, ऐसे में इतना सारा काम कहाँ से आया तलत के अंदर? जी, बचपन से तो मेरा सपना यही था कि मैं एक औरत होने के नाते औरतों के लिए कुछ कर सकूं। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद एज अ टीचर भी मैंने जॉब किया है। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ा है। राइट नाउ आई एम अ काउंसलर ऑफ राटा इंस्टीट्यूट। तो मैं अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हूँ। आधे मीन्स 6 महीने का कोर्स होता है, बच्चे डर जाते हैं क्योंकि सिर्फ फ्लाई करना ही एक चीज़ नहीं होती है, खुद को प्रेजेंट करना ही बहुत चीज़ होती है। औरतों को सपोर्ट, हिम्मत और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। मैं उनके अंदर वो मोटिवेशन पैदा करती हूँ ताकि वो अपने सपनों को बहुत आसानी से जी सके, साकार हो सके। पहली बार फ्लाइट जब आपने फ्लाई किया था फ्लाइट में, तो कैसा महसूस हुआ था? क्योंकि सपने जो देखे थे वो पूरे हो रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं अपने सपनों के साथ उड़ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि वो फ़्लाइट कहीं पर रुके। इंटरनेशनल फ़्लाइट थी अबू धाबी के लिए। मैं चाहती थी वो फ़्लाइट वहीं पे रुक जाए, शायद ये सपना वहीं रुक जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पैसेंजर मेरी ज़िम्मेदारी है, उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। हर क्रू मेंबर की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने पैसेंजर का ख्याल रखे और उसे सुरक्षित जो है यात्रा उसकी पूरी कराए, सुखद यात्रा हो। ऐसे में आज महिलाओं को महिला दिवस पर किस तरह की शुभकामनाएं देंगी तलत? मैं यही कहूँगी, अपने सपनों को जीना सीखिए, जो करना चाहती है वो करिए। औरत से बड़ी कोई योद्धा नहीं है, वो तो देवी है, दोनों रूप जीना जानती है। सो प्लीज़ विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे ऑल टू। दैट्स इट। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो महिला जो है आदि शक्ति है। महिलाओं की जो शक्ति की अगर बात की जाए तो महिला अगर चाह ले तो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती है, और लगातार महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे वो रेलवे की बात करें, फ्लाइट की बात करें, सेना की बात करें, हर क्षेत्र में आज महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और जिस तरह से ये तमाम लोग हैं जो एयर होस्टेस बन रहे हैं, बनने की कोशिश में हैं, अपने एक सपने को लेकर जो है उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उड़ान भर चुकी है। सबसे पहले आपका नाम? साक्षी दुबे। साक्षी, अगर बात की जाए एयर होस्टेस की, एयर होस्टेस क्यों बनना चाहते हो आप? एयर होस्टेस काम के साथ साथ आपको दुनिया भर घूमने का मौका देता है। शायद ही कोई कंपनी ऐसा मौका दे, तो ये एक बेस्ट प्रोफेशन होगा। घूमने के साथ साथ काम भी हो रहा है, लाइफ भी सेट हो रही है, बहुत अच्छा चांसेस है कहीं कहीं जाने के लिए। एंड नए नए लोगों से मिलना होता है, उनका कल्चर समझना है, यही इंडस्ट्री दे सकता है। इसलिए एयर होस्टेस बनना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उन महिलाओं को क्या कहेंगे जिनके पास सब कुछ टैलेंट होते हुए भी कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ऐसे में उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप? मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ वैसे, कि मेरे घर पे भी यही सारी प्रॉब्लम्स थी। बट अगर आपको कुछ करना है तो ये भी हो जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी मना लेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो आप काम करके भी ये इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज कि आप ये सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो कोई बड़ा बात नहीं है, बस अपने पेरेंट्स को मनाना है, उनको समझाना है। आगे की लाइफ तो ऐसी अच्छी होने वाली है। एयर होस्टेस बनने का सपना कहाँ से आया मन में? मेरे को घूमना पसंद है, तो मैंने डिसाइड ही कर दिया था बनना है तो एयर होस्टेस। और फर्स्ट मेरा डैडी जो है वो मेरे को लेके गया था प्लेन में से, तो मेरे को तभी लगा कि मेरे को बनना है और घूमना है, दुनिया घूमना है। आज महिला दिवस के मौके पर किस तरह से संदेश देंगी महिलाओं को? क्योंकि कई बार आपने भी सुना होगा लड़कियों को, क्या लगता है कि आज देश में लड़कियां सुरक्षित हैं? क्योंकि आज आरक्षण के साथ साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आज फ्लाइट भी उड़ा रही हैं महिलाएं, सेना में भी हैं, रेलवे भी चला रही हैं। ऐसे में किस तरह के सपने आप लोगों ने देखे थे, आज जो है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रहे हो? ऐसे तो महिला अभी तो फ़िलहाल सेफ़ ऐसे नहीं है, पर है
और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मैं वही बोलूँगी कि सब सीखना चाहिए महिलाओं ने, कैसे बैठा ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए लाइफ। किस तरह के सपने सजा कर आज एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं? घर से कितना सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है घर से तो, क्योंकि मुझे बचपन से ही एयर होस्टेस बनना था, जिसके लिए मैंने पेरेंट्स को बहुत पहले से बोल दिया था। जब मैं छोटी सी थी, जब मुझे इस चीज़ का पता तक नहीं था, सिर्फ देखती थी, तब से ही तो मैं फैमिली को बोलती थी और फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी और फुल सपोर्ट है। फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम मैनेज कर लेते हैं यहाँ से वहाँ से या फिर पार्ट टाइम जॉब करके, बट फुल सपोर्ट है पेरेंट्स से। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एयर हॉस्टेस की अगर बात करें तो इनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है पैसेंजर की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की। किस तरह से मैनेज होगा? हम इतनी चीज़ें तो हर चीज़ बता रहे कि कैसे क्या करना है। जब हम वो चीज़ को सीख लेंगे तो कर ही लेंगे मैनेज कि कैसे क्या करना है और सुरक्षित सबको रखना है वैसा, इसीलिए सब कर लेंगे। आप किस तरह से वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं राटा के साथ में ही वुमेन डे सेलिब्रेट कर रही हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक राटा जैसे एकेडमी से अपनी एरोस्टेस ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगी। और ठीक है, मुझे बहुत पसंद है फ्लाई करना और वर्ल्ड टूर भी करना है एक साइड से। वुमेन्स डे आ रहा है, वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे पे हर कोई जो है महिलाओं की अगर बात करें तो महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को शक्ति का रूप जाना जाता है और महिलाएं जो है अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो एयर हॉस्टेस की, तो किस तरह का सपना आप लोगों ने सजाया है? मैंने अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ये मेरा वो चाइल्डहुड वाला ड्रीम है। मैं अगर कभी देखती थी कि आसमान में एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मुझे तो लगता कि हाँ वो एक नॉर्मल सा गेम वगैरह है जो होता है, बट एक्चुअल में जब मेरे जो ग्रैंड माँ है नानी, वो आउट ऑफ दुबई रहते थे, तो मैंने उनको पूछा कि यार ये क्या है करके। एक बार मैं इनको एयरपोर्ट लेने के लिए गई थी, तो मैंने उनको देखा वहाँ पे बहुत से लोगों को देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल एकदम ग्रूम होके आते थे। तो मेरा भी एक ये ड्रीम था कि वाओ, मतलब मैं भी मेरे नानी को जब मीन्स नानी मेरे इसमें जाएंगे एयरक्राफ्ट में, तो उधर पे मैं क्रू बन के जाऊँ, एक नवासी नहीं एक क्रू बन के जाऊँ और वो मुझे देख के वो प्राउड फील करें। दैट्स वाई। बिल्कुल, इन्होंने जो सपना देखा है कि इनकी जो दादी हैं, नानी हैं, वो जब एयरक्राफ्ट में बैठे तो ये उसमें क्रू बन के चले, क्योंकि हर किसी महिला का सपना होता है कि उसके जो सपने होते हैं उसको एक नई उड़ान मिले। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ आसमान में उड़ने की, इन्हें अगर बात करें तो फ्लाइंग पंखुड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग उड़ते हैं और साथ में पैसेंजर की भी सुरक्षा के लिए ये पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जो पैसेंजर है वो इनकी जिम्मेदारी होती है कि हर पैसेंजर को खुशी खुशी और सफलतापूर्वक उसकी यात्रा पूरी कराए। और एयर हॉस्टेस की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि हर कोई अपने सपने का उड़ान भरना चाहता है, लेकिन ये सपनों के साथ साथ खुद भी उड़ान भरते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित उड़ान भरकर उनकी यात्रा को संपन्न करते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।